previous videos I will send the question number 1 from exercise 8.2 and there is some definition of the quadrilateral. Now we are going to solve question number 2 from exercise 8.2. Question number 2, ABCD is a rhombus. क्या दिया है कि ABCD एक rhombus है. तो rhombus की आप जानते हो कि नो दैट कि all the side of a rhombus are equal. तो ये आपका हो जाएगा A, B, C and D. ABCD is a rhombus PQRS. यहाँ से दे रहा है P, Q, R and S are the midpoint of the sides. ये क्या है रिस्पेक्टिवली साइड्स हैं. तो आपको क्या प्रूव करना है कि PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है. ये आपको प्रूव. तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से हम जो है इस लाइन को डायगोनल को ज्वाइन करते हैं AC और दूसरा ज्वाइन करते हैं. एक दोनों इंटरसेक्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम आपको प्रूव करने जा रहे हैं कि इन ट्रायंगल है RDS, इस ट्रायंगल को लेते हैं फर्स्ट में, इस ट्रायंगल को प्रूव करने जा रहे हैं और इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल RDS एंड एंगल PBQ. ठीक है. तो इन ट्रायंगल RPS एंड RDS एंड PBQ एंड ट्रायंगल PBQ. इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट्स आपको चाहिए है ना. तो आप इसमें देख रहे हो है ना कि ज्वाइन जब हमने किया प्रूफ में 3 ट्रायंगल DS जो है DS यह साइड इस साइड की इक्वल होगी, पैरेललोग्राम का एक मिड पॉइंट है. यह साइड इस साइड की क्या होगी, इक्वल होगी. हम राइट करेंगे DS BQ. DS A इक्वल होगा BQ के. सेकंड पॉइंट देखेंगे, DS के बाद आपको है A मिल रहा है DR. तो DR R भी तो मिड पॉइंट दिया है, तो यह पॉइंट इसके क्या होगा, इक्वल होगा. इट मींस DR हो जाएगा PB. DR PB. आई नो दैट कि रोम्बस की जो ये अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं है ना. तो हम इसको राइट कर सकते हैं कि एंगल SDR के इक्वल होगा एंगल ना PBQ. इसमें कि ट्रायंगल RDS is the congruent triangle of PBQ. तो congruent triangles की corresponding side इक्वल होती है. So we prove it SR is equal to PQ. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि SR की इक्वल हो गया PQ के. ये आपका बन गया फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है कि SR आपका इक्वल हो गया PQ की. अब ट्रायंगल ले लेते हैं ना, इस ट्रायंगल को लेते हैं अपोजिट साइड्स में RCQ एंड SAP. तो राइट करेंगे इन ट्रायंगल RCQ एंड PAS एंड ट्रायंगल PAS. इसको भी सेम ऐसे प्रूव करेंगे. RCQ लेंगे तो यह साइड इस साइड की इक्वल होगी AP के. तो CR इज इक्वल टू होगा AP. ये गिवन है ना क्योंकि इसके मिड पॉइंट है. तो CR इक्वल टू हो गया AP के. और ये CQ किसके इक्वल होगा, CQ इक्वल हो जाएगा SA के या AS के. तो CQ इज इक्वल टू SA. तो आप इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं ना. तो ये हो जाएगा RCQ एंगल RCQ
इक्वल होगा एंगल एस ए पी। फर्स्ट सेकंड थर्ड का से राइट कर सकते हैं कि ट्रायंगल आर सी क्यू इज द सिमिलर ट्रायंगल ऑफ congruent triangle of PAS। तो congruent triangles की corresponding side इक्वल होती है, सो SP इज इक्वल टू हो जाएगा RQ। सो SP इक्वल होगा RQ। ये हो गया सेकंड। ठीक है, तो हमने इसमें दो थ्योरम प्रूव कर दिया ना कि दो थ्योरम से क्या हो गया कि ए एस आर पे है इक्वल हो गया P2 की एस आर इक्वल है P2 की यह साइड अपोजिट साइड से इक्वल होगी, इस साइड की ये साइड अपोजिट साइड इक्वल होगी। अब आपको क्या प्रूव करना है कि मतलब इसकी ऑल साइड्स जो है इक्वल होती हैं ना, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल इन ना क्वाड्रिलेटरल PQRS। इसमें क्या हो गया कि hence PQRS is a parallelogram। ये एक पैरेललोग्राम हो गया क्योंकि इसके अपोजिट साइड इक्वल हो गई। तो आप जानते हो कि रोम्बस इज ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ना, विच ऑल साइड्स इक्वल, और पैरेललोग्राम क्या होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि इन ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, ट्रायंगल CDB में देखेंगे कि R and Q are the midpoint of DC and CB। DC और CB की क्या हो गए मिड पॉइंट हो गए। इसका मतलब ये हो गया ना कि ये RQ जो है ना, RQ इक्वल होगा किसके, RQ हाफ होगा ना, RQ जो है हाफ हो जाएगा DB के। और ये इसी प्रकार से SP भी क्या होगा हाफ हो जाएगा DB। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि RQ है ना A इक्वल हो जाएगा SP। RQ इक्वल हो गया SP के। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है जिसके अपोजिट सेंटर्स जो हैं वह इक्वल है, और डायगोनल्स ऑफ रोम्बस जो इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि PQRS इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस। ठीक है, आप PQRS को अगर लेकर के चलते हैं, ठीक है, तो PQRS में हम ट्रायंगल ले लेते हैं CDB को, ये लेते हैं CDB को, ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं। तो यह साइड जो है ना, यह साइड इस साइड की इक्वल है ना, तो इस ट्रायंगल में यह साइड है इस साइड की इक्वल हो गई और ये एंगल में 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए क्या होगा दोनों ही पॉइंट से एक रोम्बस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Given and to prove you have to write here given and to prove, here prove। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ABCD is a क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ABCD is a rectangle। ये क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है। ओके, फिगर दिया हुआ है PQRS, PQR and S are the mean point of sides AB। ये साइड्स में ABCD की क्या है, एक मीन पॉइंट है।
तो क्या रिस्पेक्टिव सो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS रोम्बस, आपको इसमें भी प्रूव करना है कि PQRS एक रोम्बस है। इसका एक डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं केवल। तो आपको पहले राइट करना है गिवन क्वेश्चन नंबर 3, गिवन right from your book, then to prove दिया हुआ है ना कि प्रूफ में क्या करना है, ए PQRS is a rhombus, quadrilateral PQRS is a rhombus. You know that rhombus is a kind of object parallelogram in which all the sides are equal. इसके all sides क्या होते हैं, equal होते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी किए हैं ना, तो हम राइट करेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन A and C, ज्वाइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया। तो P and Q ना प्रूफ राइट करेंगे, P and Q are the midpoint of AB and P और Q क्या AB और CB की BC, AB and BC, AB और BC की एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट मींस क्या होता है, दोनों साइड्स क्या होगा, आधा हो जाएगा, या हम ये भी कर सकते हैं कि PQ जो है इसका आधा होगा। हम राइट कर सकते हैं PQ is ना BC, सो PQ is equal to हो जाएगा हाफ AC, so PQ is equal half AC। सेकेंड, इन ट्रायंगल ABC में देख रहे हैं यहाँ पर कि S और R इसके मिड पॉइंट हैं, तो राइट करेंगे कि S and R are the midpoint of AD and CD। AB और CD की क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यस R इज इक्वल टू हाफ AC। यस R भी क्या है, हाफ AC के इक्वल है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कर सकते हैं कि PQ इक्वल है यस R, PQ इक्वल होगा यस R, ठीक है। अब यहाँ पर PQ इक्वल हो गया यस R की, और PQ जो है दिया कि PQ जो है एक पैरेलल भी है यस R, यानी हम कर देते हैं PQ पैरेलल यस R, सो PQ इक्वल हो गया यस R, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS की ऑल साइड्स से इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि PQRS हियर PQRS is a parallelogram, PQRS is a parallelogram। अब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, जिसमें AD जो है ना, क्योंकि AD इक्वल है किसके, BC के, AD इक्वल है BC के, क्योंकि अपोजिट साइड्स पे इक्वल होती है, तो हाफ जो है क्या हो जाएगा इसका, हाफ AD इज इक्वल टू जाएगा हाफ BC, होगा ना, दोनों ही क्या हो जाएंगे, उसके हाफ हो जाएंगे ना। तो हम इन ट्रायंगल APS को लेकर चलते हैं, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल BPQ
अभी दो ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं, तो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि AS इक्वल है BQ के, AS इज इक्वल टू BQ एंड AP इज इक्वल टू DB। तो आप मालूम है इसमें रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि SP जो है SP भी इक्वल होगा किसके, PQ के। तो APS is the congruent triangle of BPQ। तो बाइसेक्टिसिटी एंगल SAP इक्वल होगा PBQ। ठीक है। In this way, I have completed question number 2 and 3 from exercise 8.2. In this way, you have to complete your text notebook and your